नास्ति शक्ति अजितम प्रकाशामि परम शक्ति रूपेण व्रजय प्रकाशामि जवति रूप प्रथमा तारकं चेदित्य दंडली मुच्यति तृतीय कुंडलिकारं चतुर्थ अर्धचंद्रकारं पंचमबिंदु संयुक्त नम जवति रूपकम। सामने नहीं कट आते हैं कवियार कहते हैं क्या कि चांदनी रंजन एही मरवाने ओ माया मर शकल जग जाने। उसके बाद कहते हैं प्रथम उसके बाद कहते हैं क्या पर्वतम चेन्नम शीशम नम नम गंगानम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। सकुल नाम में ओ परधान लहो पे लेखा गया यगवान। बिन पग चले सुन बिन काना कर बिन कर्म करे व्रे जाना आनंद हसर शकल रस भोगी बिन वाणी व्रता वोड़ योगी। दोस्तों कवि जी निकट होते और कहते हैं क्या कहते हैं क्या निकट हो के कहते हैं। आप लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हमारी जुबान नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम आई एम प्योर बंगाली मुस्लिम, मैं खांटी बंगाली मुसलमान हूँ। लोग कहते हैं फला शायर कलकत्ता में रहते हैं लेकिन बंगला से नात नहीं पढ़ पाते हैं। हम झारखंड में रहते हैं लेकिन बंगला से तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं। आप सुनेंगे ज्यादा देर नहीं। हमारी जबान कहती है क्या कि आज आमादेर खुशी सीमानाए रे मोमिनी भाई, आज आमादेर खुशी सीमानाए कि माँ आमिना बच्चा पेला नबी जी तारे घरे येलो। माँ आमिना बच्चा पेला नबी जी तारे घरे येलो और से घर दे नूरेर सीमानाए रे मोमिन भाई, आज आमादेर खुशी राइट हैंड अप आला हज़रत फरमाते कि ज़मी भी न होती ज़मा भी न होता, ज़मी भी न होती ज़मा भी न होता, मुहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आजकल का डॉक्टर का काम है कि बीमारियों को निदान करना, उसके लिए गोलियां तैयार दोस्तों उनके लिए परामर्श देना, संशोधक उपकरण द्वारा उनके शरीर की आंतरिक अवस्थाओं को मालूम करना। मगर कोई डॉक्टर ऐसी गोलियां बनाए जो इंसान को झूठ और गलत धोखेबाजी जैसी दुष्ट रोगों से बचा सके। क्या कोई मेडिकल साइंस ने कोई ऐसे इंजेक्शन हमें दिया है जो इंसान को चोरी और गलत रास्ता से बचा सके? कोई मेडिकल साइंस ने ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो इंसान को चुगली करने से बचा सके, रिश्वतखोर से बचा सके, छल कपट से बचा सके? इन सारी जख्मों को इलाज नहीं कर सकता है आज फिजिशियन डॉक्टर हो या सर्जन हो। दिल के फेफड़े के जख्मों को दिल के जख्मों को फेफड़े के जख्मों को इलाज कर सकता है, लेकिन मनुष्य के गंदी सोच और विचार को वो इलाज नहीं कर सकता है। आज साइंस प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचकर इन सारी जख्मों का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम इलाज ही नहीं और ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम करके बता। पढ़ी दो सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मैंने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा फरमाया। अल्लाह ने फिक्स नहीं किया से छोटा पढ़े या बड़ा पढ़े, अल्लाह ने कहा से छोटा हो तो पढ़े, बड़ा हो तो पढ़े, मौलवी हो तो पढ़े, अल्लामा हो तो पढ़े, पीर हो तो पढ़े, अल्लाह वाला हो तो पढ़े, परवरदिगार वाला हो तो पढ़े, दिगवार वाला है तो पढ़े, मास्टर हो तो पढ़े, हाफिज हो तो पढ़े। क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो इतिहास को समझेगा नहीं, भूगोल को समझेगा नहीं, इतिहास को समझेगा नहीं, विज्ञान को समझेगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझेगा, लाइफ साइंस को नहीं समझेगा। पढ़ लोगे सब कुछ समझ पाओगे। इसीलिए खुदा ऐलान किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा फरमाया। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों जिक्र अहमद हो रहा है। आज दिगवार बस्ती में अल्लाह की रहमत बरस रही है। आज दिगवार बस्ती में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज दिगवार बस्ती में जिक्र रहमत बरस रही है। आज दिगवार बस्ती में दोस्तों आप अस्पताल देखे हैं? अस्पताल देखे हैं ना? अरे जल्दी बोलिए ना, अस्पताल देखे कि नहीं? अभी बीमारी एडवांस हो चुकी है क्योंकि घर घर में जाए गैस का टेबलेट है, फला चीज के कैप्सूल है, फला चीज के सिरप है। बड़े बड़े अस्पतालों में देखे लिखा रहता है डोंट स्पीट हियर, इसके यहाँ थूको मत, फिर साइड में लिख देता है डू नॉट स्प्रेड डस्ट, यहाँ पर गंदगी मत फैलाओ, कूड़ेदान का प्रयोग करो। ये कौन लिखता है? ये डॉक्टर लिखता है। लेकिन आगे चलो, कारण क्या है, वजह क्या है? फूकोगे अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, सूरज की किरण नहीं पहुंचेगी तो रोग पैदा होगा, बीमारी सृष्टि होगी। इसीलिए कहा है कि कूड़ेदान का प्रयोग करो। अरे आज तुम गंदगी बताते हो, इस्लाम 1400 बरस पहले कह दिया है अतहुर शत्रुल ईमान, क्लीनिज्म प्यूरिफिकेशन ऑफ द ईमान, साफ सुथरा ईमान का आधार। दोस्तों आगे चले, किसी का बुखार होता है तो टेबलेट दिया जाता है, किसी को कैप्सूल दिया जाता है, किसी को सिरप दिया जाता है। वक्त में फला समय में टेबलेट खा लेना, फला वक्त में कैप्सूल खा लेना, फला वक्त में सिरप पीना। पीते पीते जब निचला हिस्सा वो मेडिसिन जब बैठी रहती है, डॉक्टर कहता है चाट के खाओ, शिफा मिल जाएगी, रोगों से सुरक्षित पाओगे। अरे चाट आज बताते हो 1400 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने ऐलान कर दिया है चाट के खाओ, सुन्नत मुस्तफा। दोस्तों हनुमान ने कहा था राम को, क्या कहा था? राम को क्या कहा था? जवती रूप प्रथमा तारक द्वितीय दंडली मुच्यते, तृतीय कुंडली कारण, चतुर्थ अर्ध चंद्र कारण, पंचम बिंदु संयुक्त नमो जवती रूपकम। दोस्तों ये कहा, हनुमान ने कहा राम से सबसे अच्छी इबादत कौन सी है, कौन सा पूजा पाठ बेहतर है, बता दीजिए। राम कहते हैं क्या कि सबसे बेहतर क्या होना चाहिए? हनुमान जी कहता है कि तारक उसको कहते हैं संस्कृत जबान में जो सीधा हो, जो सीधा हो। सीधा कौन कौन सी चीज है? पेड़ को देखो सीधा है कि नहीं, पेड़ की इबादत नहीं होना चाहिए। पेड़ को काट के डेस्क टेबल ETC बनाया जाता है कि क्यों? कि निराकार की इबादत होनी चाहिए, आकार का नहीं। कि आग तो सीधी उठती है कि आग की इबादत होनी चाहिए, कि आग नहीं, आग को पानी से बुता दिया जाता है। द्वितीय दंडली मुच्यते, जो डाउन पे तोड़ता है। डाउन पे कौन तोड़ता है? पानी तोड़ता है। कि पानी की इबादत नहीं होना चाहिए, पानी को वाटर वेपर करके उड़ा दिया जाता है। कि पानी में जो चीज हो तो पानी में कौन कौन सी चीज होती है? मछली होती है, सांप होता है, मेंढक होता है, तरह तरह के जंतु होता है। कि आकार की इबादत नहीं होनी चाहिए। जो चुपचाप बैठा हो, कौन कौन सी चीज चुपचाप बैठी हुई है? पहाड़ चुपचाप बैठा हुआ है, उसको काट के रोडों पर जोड़ दिया जाता है, उसकी इबादत नहीं होना चाहिए। मिट्टी चुपचाप बैठी है, किसके से ठिकरी बनाई जाती है, ईंटें बनाए जाते हैं, तरह तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, इसकी इबादत नहीं होना चाहिए। जो वायु, ये पृथ्वी में जो वायु घूमता है, हवा घूमती है, कि हवा को पकड़कर साइकिल के ट्यूब में भर दिया जाता है, इसकी इबादत नहीं होना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर है, इसका फिगर है, इसका नक्शा है, नमाज है। दोस्त हम कहते हैं अल्लाह अकबर तो सीधे खड़े हो जाते हैं, ताली बनता है। सजदा में जब जाते हैं तो हे बन जाता है। कुंडल कारण जब चुपचाप बैठते हैं तब मीम हो जाता है। अर्धचंद्र जब आधा झुकते हैं तो दाल बन जाता है। ये फिगर को मिला तो अहमद मुस्तफा बन जाएगा। इसीलिए आगे कहता है अष्टांचन पश्चंग और बंबर स्त्र गंगा जल सस्याय पंचंग समझ। 8 पहलू को नमाज में टच की जाती है। कौन कौन सा? ये 2 हथेली है, 2 घुटना है, 2 पैर है, 6 एक नाक है, एक पेशानी है, इसी को कहते हैं नमाज। दोस्तों मैंने जो पढ़ा
पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद Nobody can be like a prophet or his mother was a perfect origin. I am sorry any put committed by me in this lecture of Maraina Balagh Open apartment 24.